गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार एसएससी, रेलवे में एनटीपीसी, जीडी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, मल्टीटास्किंग एमटीएस जो होता है वो, इसके अतिरिक्त आपका शिक्षक भर्ती, दारोगा और सिपाही, इन सभी परीक्षाओं में आपको काम देगा ये सेट। पहला क्वेश्चन है, 5 फिल्म KLMNP है, सोमवार से शुक्रवार तक दिखाया गया। तो आप क्या करेंगे, जब कभी भी साप्ताहिक दिन रहे आप लिख लें पहले सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। ये 5 दिन में एक दिन में एक फिल्म दिखलाया, क्या लिखा हुआ है, एक दिन में केवल एक ही फिल्म दिखाई जाती है, प्रत्येक फिल्म केवल एक ही बार दिखाई जाती है, फिल्म के सोमवार को दिखाई जाती है, कंफर्म लिख देना। इसके बाद है N और P के मध्य 2 फिल्में होती हैं, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यही 2 फिल्म होगा। LP के ठीक एक दिन बाद, यहाँ P लिखेंगे तो बाद में जगह नहीं है, यहाँ P लिखेंगे ठीक बाद में यहाँ जाएगा, ये N हो जाएगा, बच गया आपके पास M। प्रश्न है कि M से पहले कितनी फिल्में दिखलाई गई, तो M से पहले ये 3 फिल्में दिखलाई गई, ऑप्शन नंबर डी होगा। राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वां, तो देखिए इधर से अगर ये शीर्ष है 15 के बाद ये राधिका आ गई 16वें नंबर पर, और नीचे से 13वां रैंक प्राप्त होता है 12 के बाद ये 13, तो टोटल हो गया 15, राधिका 1 16 और ये 12 28, ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 प्लस 1 राधिका प्लस 12 जोड़ दीजिए 28 हो गया। MN ध्यान दीजिएगा, MN 2 ही अक्षर है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 6 अक्षर मेरा आंसर होगा। N जो है वो कैरी हो गया NOP, P कैरी हो गया PQRS, S कैरी हो गया STUVW, तो W कैरी होगा WXYZA और B, ये 6 अक्षर आना चाहिए, WXYZAB, ऑप्शन नंबर A हो गया। 14 है, 3 बढ़ गया 17, 6 बढ़ गया 23, यहाँ पर आप जाइएगा 9 बढ़ गया 32, यहाँ 12 बढ़ गया 44, तो 3 6 9 12 15 बढ़ेगा इस बार, और ये आपका 59 59 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जब भी किसी सीरीज में धीरे धीरे बढ़ता है, इसका ये अर्थ होगा कि वह डिफरेंट सीरीज का क्वेश्चन है, आप अंतर देखिएगा, अपने आप वो सॉल्व होगा। फिर एक सीरीज मेरे पास आया है, 13 है, 50 है, 198 है, 790 है। अगर सीरीज में अचानक बढ़ने लगे, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ने का अर्थ होगा वो जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन है, और ज्यादा तेजी से बढ़ता है यानी गुना भाग वाला क्वेश्चन है। तो देखिए 13 से 50 चलेंगे, ये 4 गुना होगा, 13 गुना 4 52, उसमें से 2 घट गया तो 50, फिर 50 को 4 गुना करेंगे 200 हो गया, आपका 2 घट गया 198, 198 को 4 गुना कीजिए, चलो 200 लेते हैं, 200 का 4 गुना 800, और आपका यहाँ पर 8 घटेगा तो 792, फिर 2 कम हो गया 790। जब इसको 4 गुना करेंगे आप, 7 गुना 4 28 100 हो गया, 90 गुना 4 360, 3160 हो गया, 3160 में 2 घटा देंगे, 3158 हो गया, 3158, ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जय उस गीतांजलि के पति हैं जो दीपाली की बहन है, तो यहां है गीतांजलि, जय इसके पति है, यानी जय मेल ये फीमेल, और ये जो गीतांजलि है ये दोनों हस्बैंड वाइफ। ये जो गीतांजलि है वो दीपाली की बहन है, यहाँ है दीपाली, इसकी ये बहन है। दीपाली विजय की पुत्री है, तो यह है विजय। अब सोचिए विजय की पुत्री अगर दीपाली है, उसकी बहन है, तो ये भी तो पुत्री हो गई। सरिता रोहित की सास है, अभी दिया हुआ नहीं है। हरिश्चंद्र जय के पिता हैं, तो ये जय हैं, उनके पिता का नाम हरिश्चंद्र है, ये मेल है, ये उनके पिता हैं। सरिता विजय की पत्नी है, ये विजय है, इसकी पत्नी का नाम सरिता है, ये फीमेल, ये मेल, ये पति पत्नी हो गए। अब आप ये इंफॉर्मेशन यूज कर लें, सरिता रोहित की सास है, और आगे दिया हुआ है विजय और सरिता को केवल 2 पुत्री है, तो एक ये पुत्री एक ये पुत्री। इसका पति जो होगा
वह रोहित होगा, ये मेल। तभी ये रोहित की सास हो जाएगी सरिता। रोहित का विजय से क्या संबंध है? तो विजय की पुत्री है, उसका ये पति है, तो ये दामाद हो गया। आंसर सन इन लॉ। इस बार आपसे कहा गया कि 4 संख्या दी गई, इसमें 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। तो ये आपका प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम है। ये तो 5 से विभाजित हो जाएगा आपका। ये आपका कॉम्पोजिट नंबर था। क्लासरूम में टेबल लैंप रहेगा, गार्डन में करछुल नहीं रहेगा, ये तो किचन में होना चाहिए। किचन में कढ़ाई हो जाएगा और बाथरूम में शावर होगा। ठीक है, हिंदी में आएंगे, अध्ययन कक्ष है, इसलिए इसको स्टडी रूम कहेंगे। स्टडी रूम में टेबल होता है, किचन में फ्रायर होता है, ये नहीं रहेगा। इसमें तो फावड़ा वगैरह रहना चाहिए, कुदाल रहना चाहिए। जिस प्रकार टूट का संबंध एकता से है, यानी इसका विपरीत है, उसी तरह सुधार होगा तो वो क्षति का विपरीत हो गया उसका। यहां विपरीत अर्थ लेना था आपको। SOLUTE, ये UNNTVE, NOTUDE ऑल्टरनेट है। ये +2, 19 2 21, 12 2 14, 20 2 22, यानी +2 आपका है, ये -1 +2 -1 +2 -1, ये पैटर्न आपका चल रहा था। तो आप +2 चलेंगे E, ये -1 आपका होगा K, फिर +2 में आ जाएगा W, -1 होगा T, फिर +2 होगा E, माइनस होगा G। तो EKWSEG ऑप्शन नंबर बी होगा। सोरियोसिस त्वचा की बीमारी है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से, ये हड्डी की बीमारी है। स्मार्ट का कोड आपका दिया हुआ है 19, 13, 1, 18 और 20। ये तो अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है उसे ही कोड में डाल दिया, आसान हो गया ये तो। तो जब हम फनी की बात करेंगे 6 नंबर, अल्फाबेट में ये 21 नंबर, ये 14 नंबर, ये 14 नंबर और ये रहेगा 25 नंबर। तो 6, 21, 14, 14, 25 ये आपका आंसर होगा। यानी वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान है वही आपका कोड के रूप में दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में आप सीधे क्या पूछा गया है उसकी बात कीजिए। राइट का कोड क्या है? तो देखिए, दे आर राइट में राइट है और कहीं नहीं है। इसका कोड KLA SOT फॉर्म में कोई होना चाहिए। यहां SOT है, इसमें राइट है नहीं, इसलिए SOT नहीं जाएगा। अब KLA और पॉम बच गया। यहां पॉम है, इसमें आपका राइट है नहीं, ये कैंसिल हो गया। इस केस में आपके पास बच गया सिर्फ KLA, आंसर हो गया। बाकी शब्दों का क्या है उसकी चिंता नहीं करेंगे आप। इस केस में कहा गया यदि लेन को हम लोग KZOF लिखते हैं, L से K -1, ये भी -1, ये +1 और ये आपका +1 है, ये भी +1 और यहां फिर +1 है। अब आपसे कहा जाएगा कि मास्क का कोड क्या होगा, आप बतलाओ। तो -1 -1 +1 +1, M से 1 घटेगा L, इसमें घटेगा Z, S में 1 बढ़ेगा S का T, इसमें आपका K का L, LZTL ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। सिंक SINK, ये 19, 9, 28 और 14, 42 और ये आपका रहेगा 11, 53। अल्फाबेट में इनका पोजीशन का सम अगर लेंगे तो 53 होगा और इसमें 4 अक्षर है, 4 कम कर दिए, ये 49 आया।
उसी तरह से आप क्राफ्ट को चेक कीजिए, 3 18 3 21 1 22 6 28 और 20 आपका जो रहेगा वो 48, 5 अक्षर है, 5 कम कर दिए 43 हो गया। प्रिंट आपसे पूछे ये 16 और 18 34 और 9 43, 14 57 और 20 हो गया 77 77। तो इनका जोड़ है 77 और इसमें अक्षर है 5, 5 घटा दीजिए, आंसर हो गया 72, ऑप्शन नंबर बी। यानी जितने अक्षर थे शब्द में वो संख्या हम माइनस कर रहे थे, तो मेरा आंसर आ गया। अगर कभी किसी सीरीज में आपको बढ़ना घटना स्थिर रहना इस तरह का चीज नजर आएगा, जैसे देखो 4 से 13 बढ़ गया, 13 से 9 घट गया, 19 और 19 अगल बगल स्थिर रहा, यानी अनइवननेस, असमानता, विषमता जैसा चीज नजर आया, वह क्वेश्चन हिंट देगा मैं 2 या 3 सीरीज मिक्स्ड हूं। तो आप उसमें ऑल्टरनेट पढ़िए, 4, ये 9, ये 19, ये 39, इस बार मेरा आंसर होगा। तो 4 से 5 बढ़ गया, ये 9 से 10 बढ़ गया तो 19 हो गया, 19 में 20 बढ़ गया तो 39 हो गया। तो 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, इस बार 40 बढ़ेगा, यहाँ पर 39 में 40 बढ़ेगा तो आपका 79 होगा, 79, आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हिंट मिल जाएगा, कभी भी अगर सीरीज में आपका विषमता असमानता कहिए, बढ़ा घटा या स्थिर हो गया, इस तरह का मिलेगा, आप उसे 2 सीरीज या 3 सीरीज मानकर चलिए, जनरली 2 सीरीज होता है, ऑल्टरनेट बनाइए। 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक गोल मेज के वरिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, टीक लगा देते हैं, सेंटर की ओर चेहरा किए बैठा है। डी ठीक ए के बाएं पड़ोस में है, ए बैठा है और बायां इधर हो गया, डी यहां चला गया। पहला व्यक्ति यहां पर इसलिए बैठाते हैं क्योंकि आपका बायां हाथ दाहिना हाथ के हिसाब से बायां दायां बढ़ना आसान होगा। सी ठीक बी के दाएं है, तो देखिए अगर बी यहां रखेंगे तो सी यहां, बी यहां रखेंगे तो सी यहां, और लिखा है बी ए के बगल में नहीं बैठेगा, तो बी को यहां बैठाओ, ठीक दाहिने सी यहां जाएगा, यहां ई हो जाएगा। प्रश्न है डी के दाएं दूसरे स्थान पर, डी के दाएं पहला और ये दूसरे स्थान पर ई बैठेगा, आंसर हो गया ऑप्शन ए। बैट का कोड 23 है, ये 2 1 और 20, अरे आसान सा था ये तो, यानी वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान है 5 1 6 18 6 24, तो जब हेन की बात करेंगे आप तो ये 8 5 13 और ये आपका रहेगा 14, जोड़ेंगे तो 27 होगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि जो आपका न्यूमिस्मैटिक्स कॉइन्स है वैसे रिलेशन आप बतलाना किसका किससे है। सॉइल का जो स्टडी होता है ना उसको पीडोलॉजी कहते हैं। ये सिमेंटिक्स क्या होता है, ये स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, जो इंग्लिश में हम मुहावरा या शब्दों का अर्थ वगैरह देखते हैं ना, उस चीज को पढ़ने को सिमेंटिक्स बोलते हैं। टैक्सोनॉमी जो होता है वह क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इन सब का जो चीज होता है ना, पूरे बायोडाइवर्सिटी जो है उसे हम जो क्लासिफाई करते हैं उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण विज्ञान बोलते ही हैं इसे, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूरा जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं। और फॉसिल्स का स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ये पैलेंटोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस का, ये तो सही हो गया, यही तो रिलेशन ढूंढ रहे थे हम। ओरोग्राफी स्टडी ऑफ माउंटेन्स होता है, ये स्टडी ऑफ माउंटेन्स है, और स्टडी ऑफ एग्स को ऊलॉजी बोलते हैं। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 4 का स्क्वायर 16, उसमें 1 कम, 6 का स्क्वायर 36 में 1 कम, 9 का स्क्वायर 81 में 1 कम, यहाँ 7 का स्क्वायर 49 में
3 कम है। ये आपका आंसर हो गया। हिमाचल का कोड LAHH, अरे ये उल्टा है, देखो इधर से हिमाचल, तो मैग्नेटिक भी उल्टा होना चाहिए, ये रहा मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर ए। रिवर्स लिखा हुआ था वो ऑर्डर। कैथोड, ये थोड़ा देखते हैं, थोड़ा टिपिकल है, X 5 G S 2 W और ये 4। तो उसी में आपको बतलाना है कि रिलेशन का कोड क्या होगा। ये 3 और ये 24, अच्छा ये 27 वाला ऑपोजिट आ गया, ये ऑपोजिट पेयर, 20 और 7, 8 और 19, 4 और 23, तो ये सब ना ऑपोजिट पेयर है। तो जब हम मार्क किए तो देखे कि अरे ये कॉन्सोनेंट मार्क हो गया, वॉवेल तो बच गया, तो कॉन्सोनेंट ऑपोजिट पेयर बना रहा है। तो R 18 है, ये I होगा, ये 9, ये 12 है, 15 27, यहाँ O, ये 20 के लिए 7 होगा, ये G, और ये 14 है तो 13 होगा M, यानी पहला I और अंतिम में M होना चाहिए। तो ये दोनों तो गया काम से। अब इसमें एक चीज ध्यान दिए कि ये 5 कहां से आया, A के लिए और O के लिए 2 और E के लिए 4 है। वॉवेल्स आपके पास बच गया, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स को मैंने यूज किया, बच गया वॉवेल्स। वॉवेल का नंबर इधर से 1 2 3 4 5 है, लेकिन वो A के लिए 5 है, उल्टा करते हैं सीक्वेंस, ये 1 2 3 4 5, अब हो गया A के लिए 5, O के लिए 2 और E के लिए 4, यानी रिवर्स में आपको देखना था। तो E के लिए हो गया यहाँ 4, A के लिए हो गया 5, I के लिए हो गया 3, O के लिए हो गया 2। तो ये आपका आंसर होगा I4O 5G 32M, ऑप्शन नंबर ए। किसी कूट भाषा में हम लोग टेम्पर को OG PT GR लिखते हैं। TUV देखिए एक अक्षर छोड़कर, EFG MNO, 3 का आपका ग्रुप है, PQR RST EFG, 3 का ग्रुप चल रहा था। तो जब हम फ्रेंड की बात करेंगे तो ये जाएगा FGH, ऐसे रहेगा, ये RST IJ और K, फिर ये इस तरफ जाएगा EFG, इधर आएगा DEF, ये रहेगा NOP, तो KTHFPG ऑप्शन नंबर बी में है। A और U का कोड 21 है, एग का कोड 245 है, तो बेक का कोड क्या है ये पूछे। 1 और 21 अल्फाबेट में पोजीशन है, इनका प्रोडक्ट है। 5 ये 7, ये 7, 7 गुना 5 35, 35 गुना 7 आपका 210, 35 245, 2 गुना 1 गुना 11 गुना 5 होगा, 5 गुना 10 गुना 11 110, 110 यानी ऑप्शन नंबर ए। इस केस में सीरीज है, कहा गया नेक्स्ट क्या होगा बतलाना, सीरीज आपका दिया हुआ है। तो ना एक बात ध्यान दीजिए, इसका ये ऑपोजिट है, उसका वहां ऑपोजिट जाएगा, या ऐसे खाली इसी की बात करते हैं। ये फिगर यहाँ नीचे आया और 90 डिग्री आपका रोटेट कर गया एंटी क्लॉक, नहीं क्लॉक है, मूव किया एंटी क्लॉक, रोटेट किया क्लॉक, फिर यहाँ से देखिए मूव किया यहाँ पर, रोटेट कर गया क्लॉक। तो यहाँ से जब मूव करेगा, रोटेट करेगा ऐसे, तो लाइन ऊपर, टी वाला ऊपर चला जाएगा, यानी ये खुद रोटेट करता था क्लॉकवाइज और मूव कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके आंसर में ऐसा फिगर ऊपर चाहिए, सिर्फ इसमें है, आंसर टिक कर दीजिए, पूरा देखने का नहीं जरूरत। वैसे आप देखें ये वाला फिगर जो जा रहा था ना, वो एंटी क्लॉक 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ऊपर जाना चाहिए,
है यहाँ पर दिया हुआ। आपका ये वाला फिगर जो था देख लीजिए, ये जो फिगर है डायगनली ऑपोजिट यहाँ चला गया, ये डायगनली ऑपोजिट नीचे आ जाएगा, यहाँ मिल रहा था। तो हम लोग पहले ही आंसर मार्क कर दिए, तो पूरा देखने का ज़रूरत नहीं था। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग और आगे लेकर चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।